हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और इन्हीं चीज़ों को लेकर बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और जानते हैं कि क्या चल रहा है आपके रिलेशन में और किस तरह की चीज़ें आप सोच रहे हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या सिचुएशन है आप दोनों के बीच। आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे। वैसे ज़्यादातर रीडिंग नो कॉन्टैक्ट्स और ब्रेकअप या सेपरेशन को लेकर ही होती है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उनसे दूर होकर उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी वापसी कमबैक होने वाला है या नहीं। इसी को लेकर आज की रीडिंग हम भी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है और आपको भी आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले लेंगे आपके कार्ड और आपकी एनर्जी पिक करेंगे कि क्या सोच रहे हैं आप, क्या चल रहा है आपके दिमाग में। और इसके लिए आपको सबसे पहले यूनिवर्स से प्रे करना है, परमात्मा से प्रे करना है कि आपके मन में चल रहे सवालों का जवाब इस रीडिंग के थ्रू आपको मिल जाए। चलिए आप प्रे कीजिए, मैं यहाँ कार्ड शफल कर लेती हूँ। ठीक है, एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, तो देखते हैं आपकी एनर्जी अभी क्या बोल रही है। ओके, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड आपको काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गहरे विचारों में डूबे हुए हैं, इमोशनल भी काफ़ी हो रहे हैं। हो सकता है कि जब अकेले में हो तो आपको कभी रोना भी आता है। ठीक है, कहीं ना कहीं सोच रहे हैं और एक जगह पर स्टक होने की सिचुएशन मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि क्या करना है मुझे इस रिलेशनशिप में। ठीक है, जिस तरह आप ये कार्ड को देखेंगे कि एक किंग है जो रास्ते पर सिर्फ खड़ा हुआ है, सारी चीज़ें रुकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो घोड़ा है ना वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। अगर इसका पैर उठा होता या कोई चीज़ें चलने वाली होती तो मैं सोचती कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। फ़िलहाल ये मुझे यही दिखा रहा है कि आप ना कहीं पे रुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, रो भी रहे हैं और कहीं ना कहीं तैयार भी हैं कि अगर मुझे सामने से कुछ मूवमेंट दिखता है तो एक्टिविटी दिखती है तो शायद मैं आगे बढ़ूं, लेकिन यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और इसी बीच मुझे नज़र भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी काफ़ी हो रहे हैं। हो सकता है आप कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेक्चरिंग कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, या आजकल आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में भी ध्यान लगा रहे हैं। ये कार्ड मुझे यही शो कर रहा है। प्रे कर रहे हैं कि, या रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। नेगेटिविटी से यहाँ घिरे हुए भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लैक कलर शो हो रहा है। तो सोच विचार आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये किस वजह से है कि आपका सोचना वर्थ इट है या नहीं, ये अभी हम कार्ड शफल करके आपके पार्टनर की थिंकिंग देखेंगे कि क्या वो भी इस जितना आप परेशान हैं, क्या वो भी इसी तरह परेशान है, या सिर्फ आप अकेले ही ये सारे रिश्ते का भार अपने सर पे लेकर घूम रहे हैं। तो चलिए, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो रीडिंग को पूरा देखिएगा, कोई ना कोई सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, अब आपको करना है, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने पार्टनर का नाम दोहराइए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि जो सवाल आपके मन में है उनके जवाब आपको यहाँ पर मिल जाए। तो पहले हम 3 कार्ड्स लेंगे, उसके बाद फिर 3 कार्ड्स लेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो और भी रीडिंग को क्लियर करने के लिए और कार्ड्स हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो उनका नाम लीजिए, और इतने सारे कार्ड्स तो नहीं, 3 कार्ड मैंने यहाँ पर निकाले हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन के दिमाग में भी यही सारी चीज़ें चल रही हैं। ओके, द किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर निकला है, 5 और सोर्ड्स यहाँ पर निकला है। ओके, सारे मुझे सोर्ड्स के दिख रहे हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर निकला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कार्ड तो शो कर रहा है कि प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। चलिए इस चीज़ को क्लियर करते हैं। अभी इस समय इस रिलेशनशिप के बारे में फ़िलहाल ये मुझे कहीं सोचते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि किसी ना किसी प्रॉब्लम को ये फेस कर रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कि ये आप दोनों को लेकर कोई फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि अगर इस टाइम पे ये कोई मूवमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आप दोनों के लिए काफ़ी डेंजर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, सोच विचार में ये भी हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, नेगेटिविटी मुझे इनके आसपास नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सोच विचार में है। हो सकता है कुछ लॉसेस इन्होंने फेस किए हैं, या कोई फैमिली प्रॉब्लम इनकी लाइफ में चल रही है। कहते हैं ना कि जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मजबूरी में करते हैं मुझे नज़र आ रहे हैं। कई ज़्यादा जिम्मेदारियों का भार इनके सर पर मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन समय इनका साथ ज़रूर देगा। प्रॉब्लम सॉल्व होती भी धीरे धीरे नज़र आ रही है। ठीक है, कार्ड्स यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस इन्होंने किया है, चाहिए अपनी जॉब में, फाइनेंशियली, या फैमिली का लॉस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इस टाइम पर अगर ये आपकी तरफ आते हैं या इस रिश्ते में कुछ भी मूवमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए मुझे डेंजर भी नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी स्टक मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको कुछ भी ना बताया हो, कुछ हाइड कर दे भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी है, लाइक थोड़ा सा ईगो मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है अपनी चीज़ें आपको ना बताते, आपको क्या किसी को भी नहीं बताते हैं।
अंदर ही अंदर रहने वाले पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि अपनी परेशानी सिर्फ अपने तक रखते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हुई है, ठीक है। और देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा मुझे फैमिली इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है कि आपके और आपके इस रिश्ते को इनकी फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हो सकता है उन्होंने कोई रोक टोक इन्हें करी हो, इन्होंने ये स्टक इसलिए भी हुए हैं कि हो सकता है इनको रोका जा रहा है। और अगर ये कुछ भी मोमेंट अपने इस रिलेशनशिप में करते हैं तो प्रॉब्लम आपको फेस और ज़्यादा करनी पड़ सकती है। और क्लियर करते हैं 3 कार्ड्स हम फिर से निकालते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं आपकी कार्ड्स एंड आपकी एनर्जी। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड आया है, द हाई प्रीस्टेस एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए जैसा हम सोच रहे थे दूसरे कार्ड के थ्रू हमें इस चीज़ का पता लग चुका है, ठीक है। अभी हम सोच रहे थे ना कि अपनी ही प्रॉब्लम में है या आपको लेकर भी प्रॉब्लम में है। तो देखिए आपके बारे में ना सोच विचार बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। इन्होंने इस रिश्ते को अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए साइड किया हुआ है। कोई ना कोई बात ज़रूर है जो हम सोच रहे थे, तो वो प्रॉब्लम भी सामने आई है कि इन्हें ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। हो सकता है इन्होंने मनी का लॉस किया हो, इस वजह से इनकी फैमिली आपसे नाराज़ हो गई हो और कहीं ना कहीं इनकी फैमिली ने ना इनको कोई ना कोई जिम्मेदारी और ज़्यादा दे दी है, ठीक है। हो सकता है कि अब ये सब इस रिश्ते के अगेंस्ट हो गए हैं और कहीं ना कहीं इन्हें कहीं दूसरी जगह ज़िम्मेदारी निभाने के लिए कहा गया है। अब मुझे यहाँ पर ना थोड़ी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है, इसीलिए ये नहीं कहती कि कोई लड़की आगे। हो सकता है इनके फैमिली वाले अब कहीं ना कहीं इनकी शादी की बात कहीं और चलाने की सोच रहे हैं, क्योंकि जो कार्ड होता है ना जिम्मेदारी वाला आया है, हो सकता है इनके ऊपर अब कोई ज़िम्मेदारी देने की इनकी फैमिली वाले सोच रहे हैं। बट यहीं कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व होती भी दिखाई दे रही है। कुछ समय लगेगा, अभी मैं क्लियरली टाइम नहीं बता सकती क्योंकि मिरेकल तो हो नहीं सकते, इसलिए थोड़ा समय मुझे यहाँ पर और लग रहा है। हालांकि सोच ये पर्सन आपके बारे में रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं कि जब तक आप इनकी लाइफ में थे तब इनकी लाइफ में ग्रोथ थी, प्यार था और शांति सुकून सब कुछ था। लाइक जैसे ये लेडी आपको दिख रही है ना, एकदम शांत काम, सब कुछ अच्छा है इस कार्ड में। ग्रोथ है, शांति है, प्यार है और अट्रैक्शन है, बहुत सारी चीज़ें। लाइक एक आप ना इनको लाइक कंप्लीट करते थे जब आप इनकी लाइफ में थे। तो जो प्रॉब्लम्स आई है ना, उन प्रॉब्लम्स से मुझे ये चारों तरफ से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। मनी लॉस हुआ है या हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो, लेकिन लॉस इन्हें काफ़ी ज़्यादा हुआ है जिनसे इनकी फैमिली इनसे हो गई है नाराज़ और वो चाह रहे हैं कि अब इस रिश्ते को यहीं छोड़कर इनके ऊपर कोई नई जिम्मेदारी देना। लाइक या तो इनकी शादी की बात चल रही है या इन्होंने जो लॉस किया है उसे छोड़कर कुछ नया स्टार्ट करने की इनके ऊपर भार दे दिया गया है। लेकिन ये उस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं है। कहीं आप सोचें कि ये पर्सन तो मुझे कॉल नहीं कर रहा है या बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये खुश है। ये बिल्कुल खुश नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको ही इस जगह पर बैठकर सोच रहे हैं, अपनी गलतियों को सोच रहे हैं कि इनसे जो गलती हो गई है उसका भुगतान इन्हें इस तरह करना पड़े। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। नाखुश ये पर्सन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल खुश नहीं है। इस कार्ड को अगर आप देखेंगे तो जो पर्सन इस चेयर में बैठा है, देखिए जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्होंने चीज़ें थाम रखी है, लेकिन उनके मुंह पर ना खुशी है नहीं कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनका मुंह ही उस तरह नहीं है कि एकदम होता है ना अगर कोई जिम्मेदारी निभाए, जैसे लाइक दिस कि हाँ मैं यहाँ भी पर्सन नाखुश है, बट यहाँ दिख रहा है कि ठीक है जो प्रॉब्लम्स आई है मैं उन्हें फेस करने के लिए तैयार हूँ, बट जिम्मेदारी निभाने के लिए कहीं ना कहीं अभी तैयार मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ही को सोच रहे हैं कि काश मैं उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता पाता तो शायद तुम इनका साथ दे सकते। आपके पर्सन मेल या फीमेल जो भी हैं, वो दोनों के लिए रीडिंग होती है, ठीक है, जेंडरलेस रीडिंग होती है। तो आप दोनों के लिए ये है कि ये पर्सन फ़िलहाल इस डिसीज़न से खुश नहीं है। और ज़्यादा क्लियर देखते हैं थोड़ा कि क्या कुछ पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में आए और कब तक कोई प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। होप कि आप प्रे कीजिए यूनिवर्स से कि कोई पॉजिटिव कार्ड और भी अच्छा कार्ड निकले जिससे कि आपके चेहरे पे भी खुशी आए और ये रीडिंग और भी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नज़र आ जाए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए यूएस की पार्टनर का सवाल का जवाब दीजिए। ओके, 2 कार्ड पॉप आउट में, 2 कार्ड निकल गए एक्चुअली, पॉप आउट तो नहीं, तो हम दोनों को देखेंगे, ठीक है। ओके, द डेविल का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। एक कार्ड थोड़ा नेगेटिव है तो कहीं एक कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी है। तो द डेविल का कार्ड हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। द डेविल का कार्ड वैसे नेगेटिव माना जाता है और देख के भी आप सोच रहे होंगे कि कैसे एक पर्सन ने 2 लोगों को अपनी कैद में रखा हुआ है। सिचुएशन फ़िलहाल आपकी यही चल रही है, ठीक है, यही चल रही है क्योंकि आप
कोई जो मैं बोला ना, या तो इनकी फैमिली आपके रिलेशनशिप में बीच में आ गई है, कोई थर्ड पार्टी है जिन्होंने आपको एक होने नहीं देने की कसम जैसी खा रखी है, ठीक है। आप लोगों को ये एक नहीं होने देना चाह रहे हैं, अलग अलग बात के रखा है, और यहीं आप एक दूसरे को फेस भी कर रहे हो। और जो इनकी फैमिली है ना, बहुत अग्रेसिव हो चुकी है, ठीक है। जो भी कुछ चला आपके बीच में, या जो भी इन्होंने लॉसेस किए, इस लॉस की वजह से इनकी फैमिली बहुत अग्रेसिव हो गई है। और फिलहाल कोई आसार यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू मुझे नज़र नहीं आ रहे कि एक होने देंगे। लेकिन वहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने आकर आपके लिए एक पॉजिटिविटी के दरवाजे खोल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके पर्सन ना इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो आपको ना यही सोच रहे हैं कि तुम, मतलब आप कितने ज़्यादा काइंड हार्ट थे, कितने ज़्यादा केयरिंग थे। लाइक आपके जितना ख्याल, जितना इनका ख्याल और किसी ने नहीं रखा। लाइक इनकी फैमिली में भी ऐसा कोई नहीं है जितना आपने इनको प्यार दिया, इनका ख्याल रखा, वैसा पर्सन इनकी लाइफ में कोई नहीं आया है। ये बार बार वहीं सोच रहे हैं। अभी जब आपका कार्ड निकला था, उसमें हमने देखा था कि आप ना कहीं पूजा पाठ ज़्यादा कर रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे इस रिश्ते में सुधार आए। तो यही कार्ड वापस जो फर्स्ट में आया था ना, एंडिंग में भी वही कार्ड आ रहा है कि यहाँ पर दिख रहा है कि जो आप कर रहे हैं ना, वो करते रहें। आपकी प्रेयर्स, आपके मैन्युफैक्चरिंग ज़रूर काम करेंगी, ठीक है। क्योंकि इस लेडी ने वही चीज़ हाथ पे रखी है जो वहाँ पर आपने उस कार्ड में देखी होगी। हालांकि सिंबल होता है पेंटिकल्स का, बट ये सिंबल होता है भगवान का। मतलब वो चाहते हैं, उनका जो ब्लेसिंग्स होती है ना, ये सिंबल वहीं पे ज़्यादा नज़र आता है। तो आप जो कर रहे हैं, ये आपके लिए एक रेमेडीज़ भी हो गई है कि आप जो कर रहे हैं आपको वही करना है। ये रिश्ते में सुधार आएगा और आप ही के थ्रू आएगा। कोई ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि इनकी फैमिली का माइंड चेंज हो जाए, ठीक है, लेकिन ये चीज़ अब सुधार आप ही को करना है। आपके पर्सन अभी फ़िलहाल किसी मूड में, किसी एक्शन लेने के मूड में मुझे नज़र नहीं आ रहे, बट हाँ, यही दिख रहा है कि वो आपको मिस बहुत कर रहे हैं। आपकी जो पुरानी बातें हैं उन्हें याद कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि यार, ये जब ये पर्सन मेरी लाइफ में था तो कितना सब कुछ अच्छा था, सब कुछ सही था। आप, मेरे ख्याल से आपने ना कभी उनको कोई पैसों की भी मदद करी है, यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। कोई फाइनेंशियली उनकी बहुत हेल्प करी है, मेंटली करी है, खुश रखा है, और केयरिंग भी आप मुझे बहुत नज़र आ रही हैं। वो आपकी ना उन्हीं बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर नंबर बता दूँ, हो सकता है आपके लिए 5 नंबर मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। तो हो सकता है 5 नंबर या आपके लिए आने वाले समय के लिए अच्छा है, या 5 तारीख को आपके बीच कुछ हुआ था, या किसी भी तरीके से 5 नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो 5 नंबर हो सकता है आने वाली तारीख को भी आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। 3 नंबर भी दिख रहा है, और 5 ही सबसे ज़्यादा दिख रहा है जहाँ तक आज नज़र आए। तो 5 नंबर आज सबसे ज़्यादा हाईलाइट में रह रहा है, ठीक है। तो फिलहाल देखा जाए तो कहीं ना अगर कलर वाइज देखा जाए रीडिंग को, तो कहीं ना कहीं भगवान भी आपके साथ हैं। पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा अशांति और मुझे ये ज़्यादा दिख रहा है, डार्कनेस ज़्यादा है, नेगेटिविटी, थॉट्स, विचार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चाहे आपके हों चाहे आपके पर्सन के हों। फिलहाल आपके पर्सन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। चारों तरफ से अभी उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि कहाँ से सारी चीज़ें ठीक हो। फिलहाल आपको रीडिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ही इस रिलेशनशिप को ठीक करेंगी। क्योंकि लास्ट कार्ड भी आप ही पे ख़त्म हो रहा है। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़रूरत है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, फिलहाल मैं आपको यही कहूँगी कि किसी भी तरह का कोई मूवमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी किसी भी तरह का एक्शन लिया जाए तो अभी चीज़ें ख़राब ज़रूर हो सकती हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे फैमिली की यहाँ पे इन्वायरमेंट ज़्यादा लग रहा है, उनकी ज़्यादा, अभी कहते हैं ना, उनका भार अभी ज़्यादा है, ठीक है। आपके पर्सन अभी उन चीज़ों में दबे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वो क्योंकि अगर मनी लॉस हुआ है, प्रॉब्लम हालांकि कुछ भी हो सकती है, बट फिर भी अगर मनी लॉस हुआ है तो ऑब्वियसली फैमिली ही उसे रिकवर कर रही है। तो अभी उनकी भी मजबूरी है कि जो फैमिली कह रही है वो करना पड़ रहा है, लेकिन क्लियर कुछ भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर उनकी शादी वाली बात यहाँ पर निकली है तो हो ही जाएगी। ओनली सिर्फ अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत बातें मुझे नज़र आ रही हैं। और फिलहाल आप अपना काम करते रहिए जो आप कर रहे हैं, अपनी पूजा पाठ, भगवान से प्रेयर, जो भी पॉजिटिव काम आप कर रही हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए, आप वही करते रहें। डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। नेगेटिविटी में जितना रहेंगे उतना ज़्यादा उलझते रहेंगे, क्योंकि सोच कर, थॉट कर कर कोई भी चीज़ नहीं निकलती, सोल्यूशन नहीं निकलता। सोल्यूशन आप ही के हाथ में है। जो आप कर रही हैं आप वही करते रहिए। आप मेल है या फीमेल ये मैटर नहीं करता। रीडिंग मैटर करती है कि आप अपने पार्टनर के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं
बहुत ही पॉजिटिव कर रहे हैं। इस पॉजिटिव वे में रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो आज की रीडिंग के लिए इतना ही। होप आई नो कि उतना जैसा आपने सोचा होगा वैसा तो नहीं, लेकिन हाँ, आपके मन में चल रहे सवालों का जवाब आपको ज़रूर मिला होगा। आप सोच रहे थे कि आपके पर्सन आखिर क्यों कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, क्यों ऐसे रूड है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या ऑन ऑफ सिचुएशन है, क्यों ऐसा चल रहा है। तो उसके जवाब आई होप आपको मिले हों। अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई है तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा, नीचे लिखिएगा कि आई क्लेम दिस एनर्जी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और बी पॉजिटिव। सब कुछ एक समय के बाद बदल जाता है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।